अपराधी का क्रोध अभी खंगाला जा रहा है। अन्य जगह थाना से हम लोग इसको सूचना लेंगे। बांका लूट घटना को उद्भेदन। लूट में मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। बांका जिला पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर लूट की मोटरसाइकिल बेचने आया एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी का नाम आजाद अंसारी, ग्राम बरगुनिया, थाना सुइया का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने लूटी गई एक मोटरसाइकिल, लूट की एक टैब, 10,000 नगद, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद की। ज्ञात हो कि विगत 7 सितंबर को 3 अपराधियों ने मिलकर सुइया अंतर्गत हसडीहा के पास बरुआ नदी के किनारे बंधन बैंक के एक कर्मचारी दीपक यादव, जो अमरपुर का रहने वाला है, उसके पास से 56,000, एक मोटरसाइकिल और एक टैब लूट लिया था। यह बातें बांका के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। 2022 को सुइया थाना अंतर्गत ग्राम हसनाडीह स्थित बरुआ नदी पुल के पास बंधन बैंक के कर्मी को रुपया कलेक्शन करके जब वो लौट रहे थे तो 3 अज्ञात कर्मी ने कुल लगभग 50 से 56,000 रुपये, सैमसंग कंपनी का एक टैब, रियल मोबाइल, होंडा साइन मोटरसाइकिल और हथियार के बल पर इन लोगों ने लूट लिया था। इस संदर्भ में त्वरित एसडीपीओ बेलहर के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम गठित किया और जो छापामारी दल में एसएचओ मनीष कुमार 12/9 को गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर हम लोगों ने आजाद अंसारी उर्फ टिप्पन मियाँ जो है वो उर्फ टिप्पन, जो कि सुइया के ही रहने वाला है, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसके साथ पास में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल जो बंधन बैंक कर्मी का है, लूटी गई टैब, लूटी गई मोबाइल, लूटी गई में 10,180 रुपये, लूटी गई इलेक्ट्रॉनिक मोरफा जिसमें वो टच पैड रहता है, वो लूट में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल, लूट का उपयोग किया गया मोबाइल, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अन्य होने की बात बताई गई है, जिस पर भी हम लोग अनुसंधान जारी रखे हुए हैं। इसका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ आपराधिक क्रोध अभी खंगाला जा रहा है। अन्य जगह थाना से हम लोग इसको सूचना लेंगे। घंटों मशक्कत के बाद सकुशल निकाले गए दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से ड्राइवर और खलासी, सदर अस्पताल में हो रहा इलाज। बुधवार सुबह बांका अमरपुर मुख्य मार्ग में ओवरब्रिज के समीप सहजपुर गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुए बालू लदे ट्रक में फंसे हुए ड्राइवर और खलासी को घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से सकुशल बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया। दुर्घटना में जख्मी हुए दुधारी पंचायत के विसहरा गांव निवासी ट्रक ड्राइवर बबलू यादव को बांका पुलिस के गश्ती वाहन द्वारा बांका सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर द्वारा जख्मी ड्राइवर और खलासी का उपचार किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम में बांका नगर परिषद के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह, बांका थाना के एसआई सुजीत कुमार, एसआई पवन कुमार, ट्रैफिक थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार चौहान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। आपका पति है ड्राइवर ट्रक में, क्या नाम हुआ उनका? बबलू यादव। कहाँ घर हुआ? दुधारी विसहरा। और खलासी का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम? गिरधारी कुमार। वो भी वहीं का है, विसहरे का है। तब कहाँ का? अनवारा, ककबारा। परिवार नियोजन के तहत किया गया पखवाड़ा का आयोजन। अमरपुर अस्पताल में परिवार नियोजन के तहत पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े में मौजूद महिलाओं को परिवार नियोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार शाह ने बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 12 सितंबर से 24 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें फैमिली प्लानिंग के तहत महिलाओं को मुफ्त छाया, कॉपर टी, कॉन्डम आदि मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही बांध्याकरण कराने पर 3,000 एवं पुरुष को 2,000 की राशि दी जाएगी। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नाजिया समीम, एएनएम अनिता कुमारी, स्वास्थ्य कर्मी कुमारी सपना समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। ये क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग का पखवाड़ा चल रहा है, जो डेट इसका है 12 से 24 तक। इसमें टिकट है, क्या कहते हैं कि निश्चय है,
क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं निरोध है, कंडोम और कुछ नहीं है। केलगांव एनटीपीसी की सुरक्षा में बड़ी चूक, कभी भी हो सकती है प्लांट एरिया में बड़ी दुर्घटना। एक तरफ जहां एनटीपीसी कहलगांव की सुरक्षा के लिए सैकड़ों सीआरपीएफ की फौज तैनात है, वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के प्लांट एरिया के दक्षिणी भाग खरवाटोला गांव की तरफ दीवार में कई ऐसे छेद हैं जिससे कोई भी आदमी आसानी से आर पार हो सकता है। शायद यह प्लांट एरिया के लिए बहुत बड़ी चूक है। इससे एनटीपीसी के प्लांट एरिया में कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती। देश की महारत्न कंपनी में एक एनटीपीसी लिमिटेड कहलगांव की सुरक्षा में इस तरह नजरअंदाज करना शायद महंगा पड़ सकता है। एनटीपीसी प्लांट एरिया के खरवाटोला गांव की तरफ की दीवार में लगे पानी निकासी के लिए छोड़े गए रास्ते में लगे रॉड को हटाकर आने जाने का रास्ता कई जगह बना दिया गया है, जिससे आराम से व्यक्ति प्लांट एरिया में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। वहीं छोटे बच्चे और जानवर भी आराम से प्लांट एरिया में जाकर निकलते देखा जा सकता है। गेट पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एनटीपीसी की दीवार में कई जगह सुराख बनाकर आने जाने का रास्ता बना दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस दीवार के छेद से बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि जानवर आर पार करते हैं और बड़े बेधड़क आना जाना होता है। किसी भी प्रकार की रोक रुकावट नहीं है, यह कहीं से सही नहीं है। कभी भी बड़े दुर्घटना को इस तरह अंजाम दिया जा सकता है। इसको लेकर वहां के अस्थायी ग्रामीणों का कहना हुआ कि इस तरह की अनदेखी करने से एनटीपीसी के प्लांट पर कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका हो सकती है। कंपनी है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जब देखते हैं तो सिर्फ गेट पर ही सुरक्षा दिख रही है। हम लोग कई बार जाते आते देख रहे हैं, जो नज़दीक में सामने देख रहे हैं एक गड्ढा है, इसमें कई लोग आते हैं, जाते हैं, बच्चे जाते हैं। ये सुरक्षा में बड़ी सेंध है। लगता है सामान से भी उधर से सामान आना जाना होता होगा। वो भी होता होगा। इस पे प्रबंधन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई लोगों ने कंप्लेन भी किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांड को लेकर बीजेपी एमपी ने कहा, घटना दुखद, जल्द हो कार्रवाई। सरकार फर्जी नर्सिंग के खिलाफ चलाए कड़े से कड़े अभियान। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बरियापुर ओपी क्षेत्र में बीते दिनों महिला के यूट्रस के इलाज के एवज में किडनी निकाले जाने का मामला सामने आने के बाद अब इस मामले में राजनेताओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बढ़ाया ढांढस, तो कहा अब समय आ गया है कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले में गंभीर होकर कार्रवाई करे और इस मामले में जो भी लोग दोषी और शरीक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने का काम करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह के अस्पताल के संचालक के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को खुद से पहल कर इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और सूबे में इस प्रकार के जितने भी अस्पताल और अवैध रूप में चल रहे अस्पताल है उसको जल्द से जल्द बंद कराने का काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज है इन लोग का फ्रेब का जाल बहुत लंबा है। जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं ये भी क्या करते हैं, सबसे जो कंडम हॉस्पिटल है वहीं को मरीज को ठग के ले जाते हैं और लंबा चौड़ा बिल भी बनवा देते हैं। जो गरीब मरीज है या तो रिलेशन से उधार लेता। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ढेर सारी सुधार की जरूरत है और माननीय तेजस्वी जी पहल कर रहे हैं। ये भी उनका जो कदम है वो स्वागत पूर्ण योग है। ऐसा उनको लगातार करना चाहिए और सिर्फ पीएमसीएच नहीं है, बिहार के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एसकेएमसीएच में है, दरभंगा में डीएमकेएच है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जहां मरीजों की बहुत काफ़ी संख्या है, जैसे एसकेएमसीएच ही है, आप मुजफ्फरपुर लीजिए, यहाँ पर काफ़ी मरीजों की भीड़ रहती है। तो सुविधा भी उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, पर्याप्त मात्रा में दवाई, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर बिहार का केंद्र है और पूरे लगभग 5 जिला से मरीज यहाँ पर आते हैं। एक सवाल, गंभीर और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक निजी नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा एक गरीब दलित महिला का किडनी निकाल लिया गया है, वो भी एक नौसिखिए डॉक्टर के द्वारा, जिनके पास ना डिग्री है ना कुछ हो, जो आम चाल के भाषा में झोला छाप डॉक्टर जो बोलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार के संज्ञान में आना चाहिए कि जितने भी अवैध नर्सिंग होम इस तरह के चल रहे हैं, जहां पर बिना डिग्री के नर्सिंग होम चल रहे हैं, उस पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और संचालक को जेल भेजना चाहिए और इस ऐसे क्लिनिक को बंद करना चाहिए। क्योंकि होता है कि धीरे धीरे लोग का प्राइवेट इलाज पर से विश्वास उठ जाता है
ऐसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन इस तरह का इलाज जो है वो बिहार में हम लोग को मंजूर नहीं है। तो क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री हैं? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि चूँकि ये मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा के दलित एवं गरीब महिला है और पैसे के कारण जो है इसके साथ घोर अन्याय हुआ है, तो बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले, मरीज को पटना में एडमिट कराए और किसी तरह से किडनी की भी व्यवस्था करें ताकि मरीज जो है ये सर्वाइव कर।